राधे राधे। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ बृहस्पति भगवान की कथा, क्योंकि मैंने व्रत रखा है। इसी प्रकार मुझे इस व्रत की कथा पूर्ण करनी है, तो मैं पूरी कथा पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग सुनिएगा, क्योंकि बृहस्पति के दिन व्रत में क्या क्या होता है तो मैंने थोड़ी पढ़ दी है, उसके बाद मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो सुनिएगा। बृहस्पति की विधि और कथा। पूछ ली जावे तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी के पूछने पर रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल व हल्दी से विष्णु भगवान का केले की जड़ से में पूजन कर दीप जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र व धन देते हैं, व्रती की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। रानी व दासी ने निश्चय किया कि वो बृहस्पति देव का व्रत पूजन अवश्य करेगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चने की दाल व गुड़ बीन लाई और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने यह व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न होते वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से जाकर बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को तो इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्यों तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार से रानी और दासी बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर पीला भोजन ग्रहण किया। उस दिन से रानी और बांदी गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान की पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया। रानी और दासी फिर से आलस करने लगी। तभी से दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले से भी इस प्रकार का आलस करती थी, इसी से सब धन नष्ट हो गया। अब आप गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर से तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, के दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस तरह धन को शुभ व धर्म कार्यों में खर्चा करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त। इस प्रकार से तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। रानी ने जब यह शुभ कर्म करना प्रारंभ कर दिया तो उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जा, तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। रानी स्त्री जाति, खाने व पहनने की संगिनी होती, पर स्वप्न की बात मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। यह परदेश में वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी लाता और शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। जब वह एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा, तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा सजल नेत्रों से साधु की वंदना करते हुए
बोला, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं। है इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते वे बोले, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो तुम्हारी स्त्री ने गुरु भगवान का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर चने की दाल व गुड़ लोटे में डालकर केले का पूजन किया करो तथा कथा कहा करो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने कल रात में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लाकर शहर जाओगे। तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त हो, जिससे तुम्हें पेट भर भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार कही जाती है, जो कोई बृहस्पति भगवान की कथा कहता है, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। मैंने बृहस्पतिवार की पूरी कथा पढ़ ली है और अब मैं जा रही हूँ आरती करने। आप लोग सभी लोग शामिल हुए इस आरती में। बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने जा रहा। अब मेरे किताब में पीछे की साइड आरती है, ये देख सकते हैं बृहस्पति भगवान की आरती। अब मैं आरती करने जा रही हूँ, ये देखिए आप लोग आरती देख सकते हैं। और अब मैं बृहस्पतिवार की आरती कहने जा रही हूँ, क्योंकि बिना आरती कुछ नहीं होता है। ये मेरे हाथ में आप देख सकते गुड़ और चना है, जिससे हाथ में लेके पूजा की जाती है और बृहस्पति भगवान को चढ़ाया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ये मैंने चढ़ाया है। कथा पूरी की। ये है तुलसी का पत्ता। कथा करने के बाद मैं करूँ अभी आरती। मेरे घर पे 2 फोटो हैं बृहस्पति भगवान जी की। इसमें लक्ष्मी जी हैं और ब्रह्मा जी भगवान है, विष्णु भगवान है, श्री शैया पे लेटे हैं और इसमें केले के पत्ते हैं। काफ़ी मेरे घर पे मूर्तियाँ हैं। अब मैं जा रही हूँ कथा कहने, कि अब मुझे आरती करनी है और बस कथा पढ़नी है और कथा हो गई है। मुझे आरती करनी है और मेरे लड्डू गोपाल भी हैं। ये देखिए भगवान जी और ये लक्ष्मी मैया हैं। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे प्यारे से गोल मटोल। ये हैं गणेशू। और उसके बाद में मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये मेरे कान्हू बैठे हैं। ये देख सकते छठी हो रही, टोपा ओपा सब लगाए हैं कान्हू जी। और ये मेरे भी ये बड़े कान्हू हैं, ये मेरे छोटे कान्हू हैं। और बहुत नटखट मेरे कान्हू जी, बहुत शैतान है, बहुत शैतानी भी करते हैं साथ में और परेशान भी करते हैं। मैं बृहस्पति भगवान की कथा कहूँगी। कथा हो गई, सॉरी। अब मैं उनकी आरती करूँगी, क्योंकि बिना आरती के पूजा अधूरी रह सकती है। और अभी मैं जा रही हूँ आरती करने, क्योंकि व्रत करने के बाद आरती होती है। दीपक है, जा रही हूँ आरती करने।